नमस्कार दोस्तों, वीडियो तो आपने देख लिया। इस वीडियो में आंध्र प्रदेश के तिरुपति में एक अस्पताल के पास एक सड़क पर एक महिला को बच्चे को जन्म देते हुए दिखाया गया है, जब अस्पताल ने कथित तौर पर उसे भर्ती करने से इनकार कर दिया था। वीडियो में आपको एक आदमी भी नजर आ रहा है जिनकी मदद से बच्चे को जन्म दिया। तो जितनी महिलाएं थी उधर, वो उसे ढकने के लिए बेडशीट पकड़ रखी थी। पब्लिक ने हॉस्पिटल अथॉरिटीज के ऊपर मेडिकल नेग्लिजेंस का आरोप लगाया है, क्योंकि उन्होंने कथित तौर पर अटेंडेंस की कमी बोलकर उस महिला को भर्ती करने से मना कर दिया था। इसके अलावा पब्लिक ने हॉस्पिटल अथॉरिटीज के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है। हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक आरोपों का जवाब नहीं दिया है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, क्या हॉस्पिटल्स इमरजेंसी केयर को डिने कर सकता है क्या? यह पहला इंसिडेंट नहीं है। इस तरह के केसेस अक्सर कर हमारे देश में होते रहते हैं। करीब 2-3 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। सफदरगंज इन दिल्ली में भी इसी तरह एक प्रेग्नेंट लेडी का डिलीवरी रोड पे करवाना पड़ा था। तो ऐसे सिचुएशंस के रिगार्डिंग, बेसिकली राइट टू इमरजेंसी केयर के रिगार्डिंग कुछ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे। क्या कहता है? दैट नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो बेसिकली अगर एक पर्सन को इमरजेंसी मेडिकल अटेंशन या क्रिटिकल केयर डिने करता है, इट इज नथिंग बट वायलेटिंग हिज राइट टू लाइफ। तो आर्टिकल 21 का डायरेक्ट वायलेशन इधर हो रहा है। तो 1989 में सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया था, पंडित परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अथर्स। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार मेडिकल केयर प्रोवाइड करने के रिगार्डिंग जजमेंट दिया था, या फिर पेशेंट इन इमरजेंसी को किस तरह ट्रीट करना चाहिए उसके रिगार्डिंग। It was held by the apex court that medical aid to an injured person to preserve his life is the obligation of state as well as doctors. तो बेसिकली एक इंजर्ड पर्सन को मेडिकल एड प्रोवाइड करना या फिर एक पेशेंट इन इमरजेंसी को मेडिकल एड प्रोवाइड करना स्टेट का ऑब्लिगेशन है, एज वेल एज डॉक्टर्स का भी। और एक केस हुआ तो दोस्तों 1996 में, पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड अनदर। इस केस में हुआ क्या था कि एक लेबर ट्रेन से गिरा था और उनको ब्रेन हेमरेज हुआ था। उन्हें सबसे पहले प्राइमरी हेल्थ सेंटर में लेके गया था। उधर उनको ट्रीटमेंट देने के लिए नेसेसरी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं था, तो उधर से उन्हें नियरेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रेफर किया गया बेटर ट्रीटमेंट के लिए। तो कोर्ट के सामने सवाल यह था whether the non-availability of facilities for treatment of the serious injuries sustained by the petitioner in the said case has resulted in denial of his fundamental right guaranteed under Article 21 of the Constitution of India। तो देखिए, आर्टिकल 21 के बारे में हमने पहले ही डिस्कस किए। क्या है? राइट टू लाइफ है। तो अगर एक हॉस्पिटल ये बोल के एक पेशेंट को वापस भेज देते हैं कि हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है, जैसे कि इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ था, आंध्रा वाला केस में उन्होंने बोला हमारे पास स्टाफ नहीं है। तो इस तरह डिने करना एक सिटीजन का फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है या नहीं, यह सवाल कोर्ट के सामने था। तो कोर्ट ने क्या बोला? आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंपोजेस एन ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट टू सेफगार्ड द राइट टू लाइफ ऑफ एवरी पर्सन। तो हर पर्सन का लाइफ को सेफगार्ड करने का ऑब्लिगेशन स्टेट के पास है। Failure on the part of government hospital to provide timely medical treatment to a person in need of such treatment results in violation of his right to life guaranteed under Article 21। अगर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट एक पर्सन को दे नहीं पा रहे हैं, उसमें बहुत कुछ आएगा, जैसे कि फैसिलिटीज नहीं है बोल के वापस भेजना, एडिक्वेट स्टाफ नहीं है बोल के वापस भेजना, ये सारे आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन में काउंट होगा। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया है। तो आप सबको पता होगा कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हो, बेसिकली रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स क्या करेंगे? रिट इश्यू करेंगे, बेसिकली आपका फंडामेंटल राइट को रिस्टोर करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड हाई कोर्ट आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसे क्या बोलते हैं? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज।
तो कुल मिला के नो पेशेंट कैन बी टर्न्ड अवे फ्रॉम रिसीविंग इमरजेंसी मेडिकल केयर इफ दे कैनॉट पे फॉर इट। अगर किसी के पास पैसे भी नहीं है ट्रीटमेंट करवाने के लिए, तभी इमरजेंसी मेडिकल केयर तो देना ही पड़ेगा। सारे डॉक्टर्स को, सारे हॉस्पिटल्स का भी ये ऑब्लिगेशन बनता है। Emergency care should be mandatorily provided and all standards of care and quality must be upheld while doing so। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसे नहीं है तो आप लेस क्वालिटी वाला ट्रीटमेंट प्रोवाइड करोगे, ऐसा नहीं है। ऑल स्टैंडर्ड्स ऑफ केयर एंड क्वालिटी भी मेंटेन करना है। डॉक्टर्स कैनॉट पुट द लाइफ ऑफ ए पेशेंट एट स्टेक व्हाइल वेटिंग फॉर फीस टू बी पेड। मतलब ऐसा नहीं कि जब तक फीस पे नहीं करोगे तब तक ट्रीटमेंट नहीं दोगे, ऐसे भी डॉक्टर्स नहीं कर। एक फिजिशियन ट्रीटमेंट तभी डिले कर सकता है अगर उस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए वो फिजिशियन क्वालिफाइड नहीं है। ऐसे सिचुएशंस में उन्हें क्या करना है, दूसरे डॉक्टर्स के लिए या फिर दूसरे हॉस्पिटल्स के लिए रेफर करना होगा। पर देखिए, ये नॉर्मल कोर्स में है। इमरजेंसी सिचुएशंस में उस फिजिशियन को फर्स्ट एड तो प्रोवाइड करना ही है। वैसे एक फिजिशियन के पास ये राइट है टू चूज व्हेन एंड हु ही ट्रीट्स। कब ट्रीट करना है, किसको ट्रीट करना है, ये फिजिशियन डिसाइड कर सकता है। हाउएवर इन केस ऑफ एन इमरजेंसी he must respond when called upon। इमरजेंसी सिचुएशंस में ये सब नहीं चलेगा, उन्हें रेस्पॉन्ड करना ही पड़ेगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इमरजेंसी हेल्थ केयर टू विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल वायलेंस। सेक्सुअल वायलेंस के जो विक्टिम्स हैं उन्हें इमरजेंसी मेडिकल केयर प्रोवाइड करना लॉ के अंडर गारंटीड है। द सेम शुड बी प्रोवाइडेड टू देम विद इन 24 आवर्स ऑफ रिसीविंग द कंप्लेंट। कंप्लेंट रिसीव करने के 24 घंटे के अंदर उन्हें इमरजेंसी मेडिकल केयर प्रोवाइड करना ही करना है। ये हॉस्पिटल, डॉक्टर और अदर मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइडिंग सच केयर कैन नॉट डिमांड ए लीगल ऑर्डर एज ए रिक्वायरमेंट फॉर स्टार्टिंग ट्रीटमेंट। देखिए, अक्सर कर ऐसे केसेस में क्या होता है, बेसिकली कोई रेप केस हो गया या फिर कोई सेक्सुअल वायलेंस का केस हो गया, इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स कोर्ट ऑर्डर का वेट करते हैं। वो बोलेंगे जब तक लीगल ऑर्डर नहीं आएंगे हम ट्रीटमेंट आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे। पर इस तरह एक हॉस्पिटल या डॉक्टर नहीं कर सकते करके लॉ में ऑलरेडी गारंटीड है। एंड मेंटेनिंग द प्राइवेसी ऑफ द चाइल्ड एंड द चाइल्ड्स डिटेल्स इज द ड्यूटी ऑफ द डॉक्टर। देखिए, बच्चे का प्राइवेसी मेंटेन करना, बच्चे के डिटेल्स को सीक्रेट रखना, ये भी डॉक्टर की ड्यूटी है। फर्दर, ये पेरेंट और गार्डियन हु द चाइल्ड ट्रस्ट हैज टू बी प्रेजेंट फॉर ऑल द ट्रीटमेंट्स। जब वो डॉक्टर उस बच्चे को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे तो वो बच्चे का पेरेंट या फिर गार्डियन जिन्हें वो बच्चा ट्रस्ट करते हैं वो प्रेजेंट होना चाहिए। नाउ, अगर अडल्ट विक्टिम से मतलब 18 साल के ऊपर किसी के साथ अगर सेक्सुअल वायलेंस हुआ है तो ऑल हॉस्पिटल्स वेदर पब्लिक और प्राइवेट हैव टू प्रोवाइड फर्स्ट एड और मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, फर्स्ट एड और इनिशियल जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करना है, चाहे वो पब्लिक हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो। एंड हॉस्पिटल्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू इमीडिएटली इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ सच इंसिडेंट। ये तो करना ही है दोस्तों, इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, इस तरह एक पेशेंट को इधर एडमिट किया है, हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहा है करके। अगर इन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो 1 साल तक की सजा मिल सकता है और विद ए फाइन। When medical practitioners are treating a sexual assault survivor, the presence of a woman during the treatment and the consent of the patient or her guardian are essential। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी कोई सेक्सुअल असोल्ट सर्वाइवर को डॉक्टर्स ट्रीट करते हैं तो एक वुमन प्रेजेंट होना चाहिए ट्रीटमेंट के टाइम पर, एंड पेशेंट का कंसेंट भी लेना या फिर पेशेंट के जो गार्डियन है या फिर पेरेंट्स हैं उनके कंसेंट भी लेना जरूरी है। तो दोस्तों, दैट्स इट। इतने सारे रूल्स, ऑब्लिगेशंस, रेगुलेशंस, ये सब होने के बावजूद हमारे देश में अक्सर कर इस तरह के केसेस रिपोर्ट हो रहा है। कम से कम फ्यूचर में इस तरह के इंसिडेंट्स ना हो, ये इंश्योर करने के लिए रूल्स का स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।